हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी पे। आज का डिक्टेशन हिंदी का संपादकीय डिक्टेशन है, जिसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट की। और डिक्टेशन को लिखने के बाद अगर आप डिक्टेशन की रीडिंग भी करना चाहते हैं तो जैसे ही डिक्टेशन खत्म होगा हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में इसकी रीडिंग कराई जाएगी। आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस डिक्टेशन की PDF आउटलाइंस वगैरह भी आपको वहीं पे मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर वगैरह भी करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कमेंट बिल्कुल करते ही नहीं है। तो कम से कम उनसे तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं जो रेगुलर लिखते हैं डिक्टेशन, जो ग्रुप पे भी और चैनल पे भी लगातार बने हुए हैं। उनसे लाइक और कमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं और शेयर की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगी। रेडी, स्टार्ट। हैदराबाद में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवादी दलों पर जिस तरह निशाना साधा, उससे यह नए सिरे से स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा ऐसे दलों के खिलाफ अपना अभियान और तेज करने वाली है। प्रधानमंत्री एक अरसे से परिवारवाद की राजनीति को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। यह सही भी है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति एक तरह की सामंतशाही है और लोकतंत्र में सामंतवादी मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि अपने देश में परिवारवाद की राजनीति बिना किसी रोक टोक के बढ़ती जा रही है और अब तो वह न केवल बेलगाम हो रही है, बल्कि उसके पक्ष में तरह तरह की दलीलें भी दी जाने लगी हैं। परिवारवाद की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसके बाद कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति का पर्याय और प्रतीक बनकर रह गई। आज उसकी दुर्दशा का एक बड़ा कारण परिवारवाद की राजनीति ही है। एक समय था जब अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस का विरोध इस आधार पर करते थे कि वह वंशवाद की राजनीति को पोषित कर रही है, लेकिन वक्त के साथ ऐसे दलों ने भी इस राजनीति को अपना लिया। आज स्थिति यह है कि एक दो दलों को छोड़कर सभी दल वंशवाद को पोषित करने में लगे हुए हैं। यह ना तो इन दलों के लिए ठीक है और न ही भारतीय लोकतंत्र के लिए। वंशवाद की राजनीति के कारण दलों में आंतरिक लोकतंत्र का जो अभाव है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो कुछ दल ऐसे भी हैं जिनमें पार्टी प्रमुख के परिवार का प्रत्येक बालिग सदस्य राजनीति में सक्रिय है। ऐसे दलों में यह पहले से तय होता है कि उनकी कमान पार्टी प्रमुख के परिवार का सदस्य ही संभालेगा। कुछ दलों में तो तीसरी पीढ़ी उनका नेतृत्व संभालने के लिए तैयार होती दिख रही है। आखिर ऐसे दल लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं की बात कैसे कर सकते
हैं। वैसे भाजपा भी परिवारवाद की राजनीति से अछूती नहीं है। भाजपा में ऐसे अनेक नेता हैं जिनके बेटे बेटियां राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अब इसके संकेत भी दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस सिलसिले को थामने के लिए सक्रिय हैं। परिवारवाद की राजनीति तब और अधिक लोकतंत्र विरोधी हो जाती है जब पार्टी विशेष में सब कुछ उसके प्रमुख ही तय करते हैं। इसमें हर्ज नहीं कि किसी नेता का बेटा अथवा बेटी राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन एक तो इसके मानक बनने चाहिए और दूसरे यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पार्टी की कमान एक परिवार विशेष के सदस्यों के हाथों में रहे। स्टॉप।